पितामह ने कहा, अर्जुन, कभी इनको अपने मामा का पुत्र बताते हो, कभी दूत बना लेते हो, कभी गुरु बना करके गीता का उपदेश ग्रहण कर लेते हो, कभी इनको सेवक बना देते हो यज्ञ करके। तुम्हारा इनसे नाता क्या है ये आज तक तुम नहीं जान पाए। प्रभु, आपके दर्शन की प्रतीक्षा में मैं था और आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक मैं आपके स्वरूपों को देख रहा हूं और आप मेरे सामने विराजमान हैं। और विराजमान किस तरह रहिए? बोले, जब तक आप यहां पर खड़े हुए हैं प्रसन्न मुद्रा में रहिए, क्योंकि लखी जिन लाल की मुस्कान, भगवान की मुस्कान में ऐसा जादू है कि मुस्कुरा करके जिसकी तरफ देख लेते हैं वही भगवान का भक्त बन जाता है, वही भगवान का प्रेमी बन जाता है। प्रभु मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचलोन्यसत् मुखाम्बुजो ध्यानपथः चतुर्भुजः। हे प्रभु, आप उस मोहनी मुस्कान के दर्शन हमें कराते रहिए। भगवान ने सोचा, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं किस युग में ये जाएं और मुझे यहां पर खड़ा होना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु ज्यादा देर आपको खड़ा नहीं कराऊंगा, बस कुछ श्लोकों से आपकी स्तुति करना चाहता हूं। अगर आपको स्वीकार है तो वो स्तुति करके मैं अपने देह का त्याग करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, वो स्तुति बाद में करिएगा, पहले युधिष्ठिर जी को कुछ उपदेश दे दीजिए। ये बड़े परेशान हैं। सूक्ष्म रूप में भीष्म पितामह जी ने आज युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया है। कहाँ 18 अध्याय सुना करके अर्जुन को भय से मुक्त किया, और कहाँ यहाँ भीष्म पितामह ने एक श्लोक में युधिष्ठिर जी को सारा धर्म समझा दिया। दान धर्मान मोक्ष धर्मान राज धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्य संयोगतः। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, तीनों धर्मों के बारे में समझा दिया। युधिष्ठिर जी के समझ में आ गया, मोह से मुक्त हो गए। एकादशी का दिन, माघ महीना शुक्ल पक्ष एकादशी, भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण कहते हैं, उत्तरायण देवताओं का दिन होता है, दक्षिणायन रात्रि होती है। उत्तरायण में जो कोई मरता है, अगर वो स्वर्ग लोक जा रहा है तो उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। दक्षिणायन में मरोगे तो उत्तरायण तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अपने यहाँ इसलिए बहुत सारे संस्कार होते हैं मरने के बाद भी, कि जो प्रेतात्मा है, सूक्ष्म देह है, उसको कष्ट ना हो, उसके लिए पानी की व्यवस्था दी जाती है, पिंड आदि दिया जाता है, दशगात्र किया जाता है कि उसको कष्ट ना हो। क्यों? क्योंकि यही आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है, ये शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करती है। उस सूक्ष्म शरीर से ही पाप पुण्य के प्रभाव से वो स्वर्ग, नरक, वैकुंठ लोक, सत्य लोक में जाती है, पितर लोक में जाती है, और वहां कष्टों का, सुखों का उपभोग करती है। आज उत्तरायण काल में भीष्म पितामह जी ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। आप हम कुछ ही श्लोक सुन लेते हैं, उसी से कल्याण हो जाएगा। कथा सबको पसंद आ रही है कि नहीं? जितने लोगों को कथा पसंद आ रही है थोड़ा हाथ उठाएंगे। तो कथा कल से कुछ देर
थोड़ा सा लेट हो जाएगी तो आप लोग बैठे रहेंगे श्रवण करने के लिए। किसी को जाना हो तो बता दीजिए भाई, कथा को हम विश्राम कर दें। क्योंकि देखिए, जब कथा का माहौल बनता है, भगवान में ध्यान लगता है, तो कथा और अच्छी तरीके से होती है। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, शुक्र 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में हमें सांसार के कार्यों से छुट्टी मिलती ही नहीं, और 7 दिन अगर भगवत सेवा में लग जाए तो ये सबसे बड़ा पुण्य होगा हमारे लिए। इसलिए अगर कथा आपको समझ में आती हो, अच्छी लगती हो, तो आप लोग अगल बगल जो आपके हो ना, उनको भी बताइए। क्यों? क्योंकि आप उनको अपने साथ लाएंगे ना, तो उनका जो पुण्य है वो आपको भी प्राप्त होगा। और समाज में अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो कथा, सत्संग, भागवत से वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। कथा, सत्संग, भागवत भगवान में ध्यान तो बढ़ाता है, लेकिन गलत रास्ते पर जाने से भी रोकता है। इसलिए जरूरी है आज के दैनिक युग में। इसलिए कथा सबको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आपसे निवेदन है आप लोग जाइए और अगल बगल जो आपके भगवान के भक्त हैं उन तक बात पहुंचाइए। अभी तो हमारे पांडे जी ने बाहर भी टेंट लगवा दिया है। जितने लोग आएंगे, रास्ते में और कहीं से निकल जाएंगे, लेकिन उनको बैठने की सुविधा नहीं होगी। यहाँ पर आकर के भगवान की कथा का श्रवण अवश्य करें। अब समय इतना था नहीं पांडे जी के पास, नहीं तो अन्य कहीं व्यवस्था करते जहाँ बहुत सारे लोग आते। तो थोड़ा समय इनके पास था, फिर भगवान ने कृपा की, और कृपा करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं और भगवान के जो भक्त होते हैं उन पर भगवान की सदैव कृपा होती है। फिर अच्छे तरीके से भगवान की कथा का आयोजन करेंगे। भगवान ने इनको किसी बात की कमी नहीं होने दी है आज तक, तो इन पर भगवान की अवश्य रूप से कृपा है। हम पर भी भगवान की कृपा है जो भगवत सत्संग श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं कि कल चलूंगा, कथा सुनूंगा, कल करते करते 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं, कथा नहीं सुन पाते। तो आप पर तो भगवान की कृपा निश्चित रूप से है कि आप लोग आए हो, बैठे हो, समय दे रहे हो। लेकिन घर पे बता करके आया करिए कि थोड़ा आधे घंटा लेट हो जाएगा तो कोई कुछ कहेगा नहीं, भोजन भी मिल जाएगा। माताएं भी जिनका जो कार्य हो, जरूरी कार्य को निपटा करके आइए, क्योंकि जैसे जैसे कथा बढ़ती चली जाएगी थोड़ा समय लगता जाएगा। और आज 1 बजे तो कोई आया नहीं, 2 बजे कोई आया नहीं, इसलिए हमने 2:10-2:15 से आकर की कथा करनी शुरू की। आप लोग समय से आ जाएं तो मैं भी समय से बैठ जाऊं। अब जब कोई रहेगा नहीं तो कथा किसको सुनाऊं? प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। एक बार और मस्ती में जय श्री कृष्ण, एक बार हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। आज पितामह ने बड़ी दिव्य स्तुति भगवान की है। इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विधुम्नि स्वासुपमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपैयुषि यद्भवत्प्रवाह त्रिभुवन कमलं कमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावर्ताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्यः युधतुरगर्जो विधूम्रविश्वक् क्वचिलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विविध्यमानस्त्वचि विससत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा।
बड़े ही दिव्य 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति पितामह ने की है। स्तुति का भाव आप लोग देखेंगे। हे प्रभु इति मति, ये जो मेरी नारियल से सुंदर शुद्ध मति है, मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूं। ये मति कैसी है? वितृष्णा, तृष्णा से विमुक्त है। सुत वित लोक तीक्ष्णा तीन्ही के मत कृति मलिनी। संसार की ऐसी कोई मति नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी जो तृष्णा से युक्त न हो, लेकिन मेरी बुद्धि वितृष्णा, तृष्णा से मुक्त है प्रभु। और मैं तो इतना दर्द शरीर में है, दुख है, मैं आपको पुष्प नहीं चढ़ा सकता, जल नहीं चढ़ा सकता, आपका पूजन किस प्रकार करूं? कहते हैं कि भगवान को जो आपको अत्यधिक प्रेम हो जिस पर, वही भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्रेम तो मेरी इस मति पर है, तो मैं ये मति आपके चरणों में समर्पण करता हूं, आप इसको स्वीकार करें। प्रभु याद आता है वो क्षण जब आपने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली प्रभु कि अगर आप अस्त्र नहीं उठाएंगे, मैं आपको अस्त्र उठवा करके ही दम लूंगा। एक भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा आपस में लड़ गई। भगवान विश्राम कर रहे थे। सबसे पहले दुर्योधन गया। पहले जाकर के भी भगवान के सिरहने बैठता है। अर्जुन बाद में गए, भगवान के चरणों के पास बैठे। भगवान ने जब आंख खोली तो सामने अर्जुन को देखा। अर्जुन तुम कब आए? अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो अभी अभी आया हूं। दुर्योधन ने कहा द्वारिकाधीश मैं तो 1 घंटे से यहां पर बैठा हूं। भगवान ने कहा मैंने आपको तो नहीं देखा। दुर्योधन ने कहा मैं तो आपके पीछे था, आप कैसे देखते? लेकिन सबसे पहले मैं आया हूं तो मेरी बात पहले सुनिए। भगवान ने कहा चल भाई तू ही सुना दे। दुर्योधन ने कहा मुझे आपका साथ चाहिए महाभारत के युद्ध में। मैंने कई राज्यों की सेनाएं मांग ली, कई वीर मेरी सेना में सम्मिलित हो चुके हैं। अगर आप सम्मिलित हो जाएं तो मेरी सेना की जीत हो जाएगी। भगवान ने कहा कि दुर्योधन तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक मेरी नारायणी सेना, एक मैं। अगर तुम सच में मुझे मांगना चाहते हो तो मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा, नारायणी सेना अर्जुन को दे दूंगा। दुर्योधन ने कहा प्रभु मैं आपको मांगने नहीं आया, आपकी नारायणी सेना ही मुझे दे दो। आपकी नारायणी सेना में 1 से 1 योद्धा हैं। भगवान ने कहा ठीक है आप हमारी नारायणी सेना ले लो। अर्जुन प्रसन्न हो गए प्रभु मैं तो आपको ही मांगने आया था, आप मेरे साथ रहिए, मुझे और किसी सेना की जरूरत नहीं है, आप मेरे मार्गदर्शक बनिए। भगवान ने कहा अर्जुन मेरी एक शर्त होगी, मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, न अस्त्र से न शस्त्र से, मैं किसी प्रकार से युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि एक तो नारायणी सेना मेरे को दे दी और संकल्प भी कर लिया कि अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं। अर्जुन प्रसन्न हो गए प्रभु सिर्फ आपका दर्शन होता रहे, क्योंकि नर नारायण, नर कौन? अर्जुन, नारायण भगवान। तो अर्जुन तो भगवान की महत्ता को जानते हैं। अर्जुन
भगवान को लेकर के आए। यही प्रतिज्ञा जब भीष्म पितामह ने सुनी कि द्वारिकाधीश ने कहा कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कृष्ण को अस्त्र उठवा करके ही दम लूंगा, शस्त्र उठवा करके ही दम लूंगा। आज एक भक्त भगवान की प्रतिज्ञा आपस में लड़ गई। भीष्म पितामह ने युद्ध में अर्जुन के कवच कुंडल बाणों से तोड़ दिए, अनेक अनेक दिव्यास्त्र अर्जुन के रथ पर छोड़ दिए। रथ टूटने लगा, पीछे होने लगा। भगवान को क्रोध आ गया, अर्जुन तुम भीष्म पितामह पर बाण क्यों नहीं चला रहे हो? अर्जुन ने कहा वो तो पितामह है, मैं उन पर बाण कैसे चला सकता हूं? भगवान ने कहा तुम मोह से मुक्त नहीं हो रहे हो, तो मैं ही रण क्षेत्र में उतर करके युद्ध करूंगा। भगवान उतरे, आसपास देखा, कुछ ना मिला। रथ का पहिया ही सुदर्शन बना करके पहिए पर सुदर्शन का आवाहन कर दिया, पहिया नाचने लगा। भीष्म पितामह ने वो रौद्र रूप भगवान का देखा, धनुष तरकश बाण भगवान के चरणों में गिरा दिया। प्रभु मेरी तो विजय हो गई, आपने आज शस्त्र उठा लिया। भगवान ने कहा ये शस्त्र थोड़ी है, ये तो रथ का पहिया है, इसे शस्त्र कौन कहेगा? शस्त्र तो धनुष होता है, शस्त्र तो तलवार होता है, शस्त्र तो भाला होता है, ये रथ का पहिया है, इसे कौन शस्त्र कहेगा? प्रभु आप माने चाहे ना माने, सुदर्शन का आवाहन आपने पहिए पर कर ही दिया था। आपने भक्त की लाज रखने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए आपने अस्त्र उठा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वही भीष्म पितामह आज याद कर रहे हैं, प्रभु वो महाभारत का युद्ध याद आता है जब आप क्रोधित हुए थे, आपकी पीतांबरी गिर गई थी। कई लोग आपकी पीतांबरी गिरने का रहस्य नहीं जान पाते, लेकिन मैं बताता हूं क्या। बोले जब आप क्रोधित हुए तो ये जो पृथ्वी थी, आपने इसके सामने कहा था कि ब्राह्मण के लिए, पृथ्वी के लिए, गौ के लिए मैं आतताई का वध करूंगा, ये प्रतिज्ञा लेता हूं। और आज पृथ्वी माता ने जब देखा कि भगवान प्रतिज्ञा लेते हैं और प्रतिज्ञा को भंग भी कर देते हैं, प्रतिज्ञा का मान भी नहीं रखते, अब वो जो पृथ्वी माता थी सोचने लगी कि अभी अभी प्रतिज्ञा की थी कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और उठा लिया। मेरी प्रतिज्ञा तो कई वर्षों की है, पता नहीं भगवान को याद होगा कि नहीं होगा। भगवान का पीतांबरी पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी माता को समझाने के लिए पीतांबर गया कि प्रभु ने आपकी प्रतिज्ञा याद रखी है, दुष्टों का संहार करके धर्म संस्थापनार्थाय संभयामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए तो भगवान आए हैं, वही तो कार्य कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अनेक आतताइयों का वध करवा करके, पृथ्वी को आतताइयों से मुक्त करके भगवान अपने स्वधाम जाएंगे। प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। इस तरह आज पितामह भीष्म ने वाणी के पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाया। हम आप भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन न्याथ त्यागूं, श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव, श्री कृष्ण गो